सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए, इनका नारा तो विकास का है, लेकिन काम सब इनके विनाश के हैं, सब काम विनाश के हैं। स्मार्ट सिटी क्यों भूल गए आप? जो मेट्रो चल रही है, बनी है, ये सब समाजवादियों की देन है। अब कितनी बार बोलूं कि गोरखपुर में भी मेट्रो बना लो। मेट्रो बाद में बनाना, नाला पहले बना लेना। नाला भी बाद में बनाना, कब कब ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बना देना कि भरे पानी निकल जाए। जो मुख्यमंत्री, आप अपने आप क्यों घबराते हो? क्यों नहीं लगा रहे हो मेट्रो? क्यों नहीं बना रहे आप? अध्यक्ष महोदय, कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा है क्या आपको मेट्रो? और झांसी वाले भी इंतजार कर रहे हैं। कहीं ये बात मेट्रो वाली वैसी बात तो नहीं है 46 में 56 वाली बात? गोरखपुर में मेट्रो क्यों नहीं है? और इकाना जैसे स्टेडियम आपके गोरखपुर में क्यों नहीं है? कई खिलाड़ियों को, कई कोचेस को आप तोड़ के ले आए अपने यहां। नहीं, फैसिलिटी तो दो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो दो। पूरे उत्तर प्रदेश में मत करिए, कहीं गोरखपुर में तो करिए। मेट्रो कब आई गोरखपुर में? अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन बताएं कि हम लोग भी मेट्रो में गोरखपुर में बैठेंगे। और लखनऊ से आपको क्या दुश्मनी है? हमारे माननीय सदस्य से दुश्मनी हो सकती है, दुश्मनी तो नहीं, थोड़ी नाराजगी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, दुश्मनी शब्द हटा दें, थोड़ी नाराजगी हो सकती है हमारे। अरे ये चुनाव जीत जाते, इसलिए मेट्रो नहीं आगे बढ़ी। यहां पर वो क्षेत्र तो आपका है जहां पर रुकी खड़ी है। अभी भी 7 साल में मेट्रो जाती है वहां और वहीं से वापस आ जाती है। जहां तक समाजवादी ने पहुंचाई वहीं तक पहुंची, उससे बात आगे नहीं बढ़ पाई। क्या यही स्मार्ट सिटी है आपकी? कानपुर, आगरा, मैं उस समय के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन वो काम तो किया हमारा उन्होंने। आपके बोलने वाले काम क्यों नहीं करना है, उस पर मैं अभी पूछूंगा। और बोलने वाले जिसके लिए कह रहे हो, आप उनसे पैसा लाके दिखाना। अध्यक्ष महोदय, जब मैं उत्तर प्रदेश को मेट्रो बनाने को लेकर के गया तो उन्होंने पूछा कि इतनी मेट्रो क्यों चाहिए आपको? हम उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश है, यहां संभव है, वो ना फाइनेंशियल इंक्लूजन कर लेंगे आप लोग। मैं उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हम करके दिखा देंगे। और उसका परिणाम यह हुआ, लखनऊ, कानपुर, आगरा और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा से जोड़ने वाली दिल्ली वाली मेट्रो सब की सब होगा। यह बात समाजवादियों की देन है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप मेट्रो शहर बनाना चाहते हो, बड़े शहर बनाना चाहते हो, स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो। क्या स्मार्ट सिटी के पैरामीटर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है? नीट एंड क्लीन, सेफ अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो मेट्रो है। तो आप क्यों चूके उससे? आपने कहीं अगर एक भी स्वीकृत करी हो तो बताएं आप। और फिर मैंने कई बार इस सदन में कहा और सुझाव दिया मैंने, और मैं आज फिर सुझाव देता हूं कि आप दिल्ली वालों से पैसा लेकर के आइए। ये जो हमारे नेता सदन एक्सप्रेसवे बनाने के सपने दिखा रहे हैं, जैसे बन रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन दिल्ली के बजट से क्यों उत्तर प्रदेश में नहीं बन रहे? दूसरे प्रदेशों में दिल्ली के बजट से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। आपका दिल्ली से मुंबई जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ दिल्ली खर्च कर रही है उस पर। आपका गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली वालों ने पैसा क्यों नहीं दिया आपको? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया, पूर्वांचल एक्सप्रेस दिल्ली वालों ने उद्घाटन किया। बताओ, इन एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली वालों ने पैसा आपको क्यों नहीं दिया? अगर दिल्ली वाले पैसा देते तो यहां के बजट का पैसा उत्तर प्रदेश की गरीब जनता में लग जाता और किसानों की आय दोगुनी हो जाती। आप बताइए, किसानों की आय दोगुनी के लिए नहीं सपना देख रहे? जो यहां पर खेती करने वाले लोग हैं, बताइए कहीं धान खरीदा गया हो तो बता दो।
अध्यक्ष महोदय, मैं अभी सुन रहा था कुछ देर, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी सुन रहा था कि वो जहां गड्ढे हो जाएंगे और गड्ढे की पहले फोटो होगी, पहले वीडियो बनेगा, गड्ढा भर जाने के बाद फिर फोटो होगी, फिर वीडियो बनेगा, और जीपीएस और जीआईएस के माध्यम से उस लोकेशन का पूरा आइडेंटिफिकेशन होगा। यही तो कहा था आपने। तो आप ये बताइए, जो केंद्र लगे हैं, आपका जीआईएस और जीपीएस क्या बोल रहा है? कितने खरीद केंद्र पर लगे हुए हैं? कहां पर धान खरीदा जा रहा है? आप ये कैमरा लगा दें वहां पर। हमारे सदस्यों ने मांग की और बहुत से किसान इस बात को चाहते हैं, जहां पर धान खरीद हो रही है वहां पर लगाइए सीसीटीवी। क्यों नहीं लगाते हैं आप? क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते आप? क्यों कुछ ही लोगों से पूरा धान खरीदना चाहते हैं आप? और मंडी अगर कहीं बनी हो, किसानों की मंडी बता दीजिए, एक सरकार ने बनाई हो, आपको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिला। इस सप्लीमेंट्री बजट में किसान के लिए क्या है, मंडी के लिए क्या है? जो सबसे पहला स्थान है जहां किसान को आय, उसकी आय बढ़ सकती है। आपने क्या कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाएंगे, दोगुनी कर देंगे, लेकिन मंडी कहां है जहां पर किसान अपनी कीमत पाएगा? आप एमएसपी दे दीजिए, या वो जहां पर खरीदा जाएगा वो स्थान बताइए आप। गेहूं को लेकर की अलग बात है, वो मार्केट की वजह से गेहूं का रेट मिलता है, ये सरकार की योगदान नहीं है उसमें, क्योंकि मार्केट में गेहूं की डिमांड ज्यादा है, उस वजह से किसान को हमेशा गेहूं का रेट अच्छा मिलेगा। और फिर महंगाई आप बताइए, सरसों का तेल कहां पहुंच गया, रिफाइंड तेल कहां पहुंच गया? हम मानिए नेता सदन मिले थे, मजदूरों से पूछते, मजदूर भाइयों को तेल कितने पे खरीदना पड़ रहा है? आपको वोट चाहिए था, आपने रिफाइंड तेल भी दिया मिलावट वाला, नमक भी दे दिया, क्या अभी मिल रहा है क्या? इसलिए ढींग मारने में सरकार बहुत आगे है। इनका नारा तो विकास का है, लेकिन काम सब इनके विनाश के हैं, सब काम विनाश के हैं। सरकार बताए कि $1 ट्रिलियन में जीडीपी में पर कैपिटा हमारे आम लोगों की क्या है इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होगी सरकार, $1 ट्रिलियन वाली सरकार की? मुझे खुशी हुई इस बात की कि आप नेता सदन मजदूरों से मिले।